अंशुल भाई को जिताना है ना, पूरा आशीर्वाद है ना, तो ज्यादा समय नहीं लेते, राहुल जी को भी बोलना है और आप सब लोगों के तरफ से खुसरूपुर की धरती पर आदरणीय राहुल गांधी जी का भी हम स्वागत करते हैं। तो इनको पूरा विश्वास दिलाइए। हम बोलेंगे चुपचाप, आप बोलना हाथ छाप, चुपचाप चुपचाप चुपचाप, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनो, ये लोग तेजस्वी को जेल डालने की बात करते, राहुल गांधी जी को जेल में डालने की बात करते। इनका साबित हो गया कि ईडी सीबीआई जो है इनके पॉकेट में है। मोदी जी तय करते हैं कि कौन जेल जाएगा, कितने दिन तक जाएगा। लेकिन हम लोग खांटी बिहारी हैं। जब लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का लड़का भी डराएगा नहीं। लड़ेंगे। और हमारे तो भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जेल में हुआ था, हम लोग डरेंगे नहीं। मोदी जी, आप विदाई का तैयारी करो। 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है। अरे बन रही है कि नहीं बन रही? इंडिया की सरकार बन रही है ना। उसके बाद कौन क्या कहां जाएगा वो जनता तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। भारत के भविष्य परम आदरणीय राहुल गांधी जी से आग्रह करते हैं कि वो आकर इस चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसको हटा दीजिए। तेजस्वी यादव जी, मोहन प्रकाश जी, अखिलेश प्रसाद सिंह जी, शकील अहमद खान जी, मीरा कुमारी जी, अनिरुद्ध यादव जी, रमानंद यादव जी, मुकेश साहनी जी, अजय निषाद जी, मुनि राजक जी, अंशुल अभिजीत जी हमारे कैंडिडेट, और स्टेज पे इंडिया गठबंधन के सीनियर नेता। बहुत बहुत स्वागत। अभी तेजस्वी जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि तेजस्वी को जेल में डालेंगे। मैं आपको सच्चाई बताता हूं। देखिए, आपने वो नरेंद्र मोदी वाला चमचों वाला इंटरव्यू देखा है, जहां 4 चमचे उनके सामने बैठते हैं। वो पहले जैसे पेपर लीक होता है ना, वैसे पहले पेपर इंटरव्यू लीक हो जाता है, उनको नरेंद्र मोदी को पहले मिलता है। अब एक इंटरव्यू में चमचे ने उनसे पूछा, नरेंद्र मोदी जी, आप आम कैसे खाते हो? क्या काट के खाते हो या चूस के खाते हो? दूसरे ने पूछा, नरेंद्र मोदी जी, ये जो आप डिसीजन लेते हो, ये बड़े बड़े निर्णय लेते हो, ये आप कैसे लेते हो? तो नरेंद्र मोदी जी का जवाब था, पहले सोचते हैं थोड़ी देर, ऐसे सोचते हैं।
टाइम लगता है। और फिर कहते हैं ये जो निर्णय होते हैं इनको मैं नहीं लेता, ये परमात्मा लेता है। मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं परमात्मा का मैसेंजर हूं, उनका काम करने आया हूं। ये उन्होंने पता है क्यों कहानी निकाली है, ये परमात्मा वाली, क्योंकि चुनाव के बाद जब मोदी जी आप लंबे लंबे भाषण देना बंद कीजिए, आप देश को बांटने की कोशिश नहीं कीजिए। आप सबसे पहले देश के युवाओं को ये बताइए, बिहार के युवाओं को ये बताइए कि आपने हिंदुस्तान के युवाओं को कितना रोजगार दिया, कितनी नौकरियां दी। आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, आपने एक युवा को नौकरी नहीं दी। यहां हाथ उठा के दिखाओ भैया, बेरोजगार, ये बेरोजगार हाथ उठा के दिखाओ। ये है नरेंद्र मोदी का नतीजा, इनकी पॉलिसी का नतीजा कि हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। ये पहले आपके अलग अलग रास्ते थे, सेना में आप जा सकते थे, पब्लिक सेक्टर में जा सकते थे, प्राइवेट सेक्टर में आपको रोजगार मिल सकता था। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी, जीएसटी लागू करके रोजगार के रास्ते बंद किए और सेना में अग्निवीर लागू करके जवानों को मजदूर बना दिया। तो मैं आपसे सबसे पहले यह कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी कुछ भी कहें, 4 जून के बाद इंडिया की सरकार आने वाली है, अग्निवीर योजना को फाड़ के हम कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की योजना है, आर्मी इस योजना को नहीं चाहती है, ये ऊपर से थोपी गई है और हमारा पहला काम अग्निवीर योजना को फाड़ कर कूड़ेदान में फेंकने का होगा। हम 2 तरीके के शहीद नहीं चाहते हैं। अग्निवीर योजना एक जवान को शहीद का दर्जा नहीं देगी और जो नॉर्मल तरीके से जवान बनेगा, जो अफसर होगा, उसे शहीद का दर्जा मिलेगा। अग्निवीर को पेंशन नहीं मिलेगी, दूसरे जवान को पेंशन मिलेगी। अग्निवीर को कैंटीन नहीं मिलेगी, दूसरे जवान को कैंटीन मिलेगी। ये अन्याय हम नहीं चाहते हैं, इसलिए अग्निवीर योजना को हम रद्द करने जा रहे हैं, खत्म करने जा रहे हैं। और जैसे पहले होता था वैसे ही हम एक बार फिर बिहार के युवाओं के लिए, बाकी प्रदेशों के युवाओं के लिए सेना में परमानेंट पेंशन वाली योजना चलाएंगे। जैसे पहले होता था वैसे ही होगा। अब भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव है, ये संविधान का चुनाव है। ये पहला चुनाव है जहां बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि हम इस संविधान को फाड़ के फेंक देंगे। भाइयों और बहनों, ये जो संविधान है, ये आपकी आवाज है और इसको बाबा साहब अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने देश की जनता के साथ मिलकर बनाया है। और मैं नरेंद्र मोदी और उनके चमचों को कहना चाहता हूं कि दुनिया में कोई शक्ति इस संविधान को छू तक नहीं सकती है। और अगर आपने कोशिश की तो आपके सामने तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और बाकी इंडिया गठबंधन खड़ा मिलेगा। इसको हम कभी बदलने नहीं देंगे, इसको कभी रद्द नहीं होने देंगे। भाई और बहनों, इसके आने से पहले इस देश में किसानों का, गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का कोई हक नहीं होता था। जो भी आपको मिला है, जमीन का हक मिला, रिजर्वेशन मिला, जो शिक्षा मिली, स्वास्थ्य मिला, वो सारा का सारा इसी संविधान ने आपको दिया है। और ये आप चाहते हैं कि जैसे यहां हिंदुस्तान में पहले हुआ करता था राजाओं के टाइम में, वैसा फिर से हिंदुस्तान चलाया जाए।
कि पिछड़ों के अधिकार, दलितों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार सारे के सारे छीन लिए जाएं और जैसे पहले 20-25 लोगों का राज चलता था वैसे ही फिर से वो वही सरकार चलाना चाहते हैं, वैसा ही हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं जिसमें 20-25 लोगों का राज हो। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी ने ये काम 10 साल से किया है। पहले राजा महाराजा होते थे, उनको कांग्रेस पार्टी ने निकाला, संविधान ने निकाला। अब नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 नए राजा बना दिए, राजा महाराजा बना दिए। उनके नाम अलग है, आजकल नए नाम है, अदानी अंबानी, ये नाम है उनके, मगर ये राजा है। और नरेंद्र मोदी 24 घंटा इनके लिए काम करता है। भाई और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया इन्होंने। 16 लाख करोड़ रुपए मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। तो अब हमें भी कुछ करना होगा। उन्होंने अरबपति बनाए, है ना, अब हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। भाई और बहनों, हिंदुस्तान के गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, उसमें सबसे ज्यादा किसान के परिवार, मजदूर के परिवार, पिछड़े वर्ग के परिवार, दलित आदिवासी परिवार, गरीब जनरल कास्ट के परिवार होंगे। करोड़ों लोगों के नाम बनेंगे, लिस्ट में आएंगे। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। करोड़ों महिलाओं के नाम इस लिस्ट में आएंगे। 5 जुलाई को 8,500 रुपए इन करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में ठगाक से हम डाल देंगे। और बात वहां नहीं रुकेगी भाई और बहनों। 5 जुलाई, 5 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 तारीख को खटाखट 8,500 रुपए बैंक अकाउंट के अंदर। भाई और बहनों, उस साल का 1 लाख रुपया करोड़ों परिवारों के बैंक अकाउंट में हम डालने जा रहे हैं। खटाखट अंदर।